नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आज लवली कैसेट के माध्यम से ये प्रस्तुत हमारी कैसेट जागो और जगाओ, जिसके निर्देशक आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी, जिसके निर्माता माननीय राम प्रताप भार्गव लखीमपुर खीरी से, हमारे सहयोगी डॉक्टर कैलाश भारती जी, राम स्वरूप भार्गव, डॉक्टर हरिनाम भार्गव, ये सभी लखीमपुर खीरी से, इनके सहयोग से कैसेट आपके बीच में प्रस्तुत है। लवली कैसेट के माध्यम से आप लोग सुनेंगे क्या है जागो और जगाओ। आइए सर्वप्रथम माता पिता के चरणों में वंदना और तत्पश्चात आप लोग आगे इस कैसेट को सुनेंगे, समझेंगे। भैया मनोज, अरे पहले माता अपनी को मनाई ले रे, पहले माता अपनी को। पहले माता अपनी को मनाई ले रे, पहले माता अपनी को। और लगाओ जियो बछरू। आहा, कुछ लोग विचार कर रहे होंगे पहले माता क्यों अपनी मना रहा, क्योंकि अगर भाइयों माँ नहीं होती तो बुद्ध, कबीर, रविदास, नानक, ईसा, पैगंबर, अंबेडकर कैसे जन्म लेते। इसलिए हर पहले माता अपनी को मनाई ले रे, पहले माता अपनी को। क्यों? अरे कोटि पसारे पाँव धन्य तुमको महतारी रे। अरे कोटि पसारे पाँव धन्य तुमको महतारी रे। और खुद गीले में सोई कुमार को सूख में गई सुलाई। सो पहले माता अपनी को मनाई ले रे, पहले मैया अपनी को। और लगाओ जियो मनोज। अरे दूजे माता धरती को, अरे दूजे माता धरती को मनाई ले रे, दूजे मैया धरती को। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि धरती को मनाने की क्या जरूरत है। भाइयों, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारे आपके जीवन का अंत हो जाएगा। उस दिन भाई भतीजे सब छोड़ देंगे, और जब सब लोग छोड़ देंगे तो धरती कहेगी आओ बेटा, आओ हमारी गोद में तुम सो जाओ। इसलिए अरे दूजे माता धरती को मनाई ले रे,
तुझे मैया धरती को। अरे जन्मत टेके पामु धन्य तुमको महतारी रे। अरे जन्मत टेके पामु धन्य तुमको महतारी रे। तू रतनन से जड़ी जड़ी हीरा सी न्यारी रे। हीरा लाल जवाहर मोती तो हिम पैदा होई। और जो जो पैदा भय धरती पर तो हिम गए हैं सोई। सो तुझे माता धरती को मनाई ले रे। तुझे माता धरती को। और अरे तीजे गुरु अपने को। गुरु और शिष्य की परंपरा से इस धरती पर ज्ञान जीवित है। अरे तीजे गुरु अपने को मनोले रे। तीजे गुरु अपने को। अरे गुरु ने ज्ञान सिखाए गुरु की आज्ञा पाऊं रे। बेटा मनोज, अरे गुरु ने ज्ञान सिखाए गुरु की आज्ञा पाऊं रे। बीच सभा में बैठ के बुद्ध की कथा सुनाऊं रे। तीजे गुरु अपने को मनाई ले रे। तीजे गुरु अपने को। बेटा नीरज, अरे चौथे बुद्ध गौतम को। अरे चौथे बुद्ध गौतम को मनाई ले रे। चौथे बुद्ध गौतम को। पंचशील का पाठ पढ़ाया चरणन बलिहारी। अरे पंचशील का पाठ पढ़ाया चरणन बलिहारी। और मानव मानव एक बताया तन मन की बारी। सो चौथे बुद्ध भगवान को मनैले रे। चौथे बुद्ध गौतम को। पचवे बाबा साहेब को। और लगा वारे बर्मा। अरे पचवे बाबा साहेब को मनाई ले रे। पचवे बाबा साहेब को। अरे भारत का संविधान बनाया चरणन बलिहारी। धन्य है बाबा साहब, आज स्टूडियो में गाने का अवसर मिला। धन्य है बाबा, तेरे कोटि का एहसान। आज हमारे अरमान पूरे हो गए। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सभी साथी सभी सहयोगियों को, जिनके सौजन्य से आपके बीच में अपनी टूटी फूटी आवाज़ से, अपने टूटे फूटे ज्ञान से समाज में एक नई किरण बिखेरने का काम कर रहा हूँ। प्रस्तुत कैसेट जागो और जगाओ, ध्यान से सुने समझें और अमल करें। भारत का संविधान बनाया चरणन बलिहारी। और छुआछूत का भेद मिटाए तन मन की बारी। सो पचवे बाबा साहेब को मनाई ले रे।
स्वागत में बाबा साहेब को। वारे डोमिल का बतिया दादारे समझल की श्रोता का ध्यान बिसरनाई जाए। पीरा सुनियो आई संहरी के सुनियो पीरन का गाथा या रहे समझाए। नेहा लगाओ लवली भैया ने जिन मोही कैसेट में दीन हो गवाए। राम प्रसाद जी ढपरा वाले आज साथ में गए हैं जो आए। मनोज भैया के ढोलक बजावे नीरज झीका रे खनकाई। रामाधार भाई चिमटा बजावे जो तो का मंदिर ही बंद मुस्काए। मोहल्ला बिगाड़ी डारो जाई ठगुवन ने मोहल्ला बिगाड़ी डारो जाई ठगुवन ने। इन्हीं ठगुवन ने इन्हीं ठगों ने मोहल्ला बिगाड़ डारो नी ठगों ने मोहल्ला बिगाड़ डारो। आदरणीय उपस्थित सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, भारत की पावन धरती पर निवास करने वाली महामाया विदिशा चिंचा पटाचारा वीरांगना उदा देवी के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारे समाज की माताएं और बहनें, हमारे समाज की होनहार बेटियां, देश के होनहार कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी लोगों का आज इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हमारी आवाज जानी पहचानी चिरपरिचित, मैं गायक आनंदराज हरदोई से आज आप लोगों के बीच में एक बड़ा ही नवीनतम और समाज में कैसे विवेकानंद स्वामी, दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने जिन कुरीतियों का विरोध किया, आज समाज के लोग उन्हीं कुरीतियों पर आरूढ़ हैं। कुरीति को छोड़ करके रीति को अपनाएं। एक बड़ी सुंदर सी लाइन के साथ में अपनी बात को शुरू करता हूं कि लीक लीक तीनू चलई ओ कायर कूर कपूत। भैया रामाधार, लीक लीक तीनू चलई कायर कूर कपूत, लीक छाड़ी तीनू चलई सायर सिंह सपूत। लीक
लीक तीनियों चलाई कायर कूर कपूत, लीक छोड़ तीनियों चलाई सायर सिंह सपूत। हम ये नहीं कहते कि सारी परंपराएं गलत हैं, सारे विचार सारे ग्रंथ गलत है, नहीं भाइयों। मैं किसी मनुष्य जाति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं पुरानी जो कुप्रथाएं चल रही उनका विरोधी हूं। हमारे समाज में तथागत बुद्ध 2500 साल पहले इस भारत की धरती पर पैदा हुए, जिनको विश्व गुरु की पदवी मिली। उन्होंने कहा आत्मदीपो भाव, अपना दीपक स्वयं बनो। महावीर स्वामी पैदा हुए, जिनका संदेश संसार में गया। संत कबीर पैदा हुए, जिन्होंने 184 कहा। गुरु नानक देव कहा कि मनुष्य में कोई जातियां नहीं होती। मगर यहां के ढोंगी पाखंडी, जिनको आज भी समानता अच्छी नहीं लगती, जिनको समानता अच्छी लगती है, जिनको जाति पाति छुआछूत अच्छी नहीं लगती, वो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। ऐसे ही समाज में बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए। उनसे पहले महात्मा ज्योतिबा राव फूले का नाम आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। ज्योतिबा राव फूले जो नारी और शूद्रों को शिक्षित करने वाले महान पुरुष, मगर ये हमारा समाज अज्ञानता के कारण आज भी उन्हें भूला बैठा है। बड़ा सुंदर किसी कवि ने भाव दिया है, हमने अपनी उसको धुन में गाने का प्रयास किया। बहुत पहले आपने सुना होगा, एक गायक महोदय ने बड़ी सुंदर तर्ज निकाली थी, उस तर्ज को इसमें हमने पिरोया है। उन्होंने गाया था कुछ इस तरह से, इस प्रेम की बीमारी से और कोई बचा नहीं, एक प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। एक प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। इसी पर कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि ज्योतिबा राव फूले जो माली समाज में महाराष्ट्र प्रदेश में पैदा हुए, उन्होंने कैसे नारी और शूद्रों को शिक्षित करने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। ऐसे राष्ट्रपिता अपने महात्मा को भूल गए और तमाम ढोंगी महात्माओं के चक्कर में पड़ करके आज भी कुप्रथाओं को ढो रहे हैं और समाज में अपने जीवन को स्वर्ग से नरक की ओर ले जा रहे हैं। आइए ध्यान देते हैं हमारी कैसेट जागो और जगाओ। केवल जागने से काम नहीं चलेगा, जगाने से काम चलेगा। कहना है कि ज्योतिराव फूले ने वो क्रांति कर दिया, माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया, माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया। कैसे गुलशन सजा दिया मनोज? ये गुलशन तो वीरान पड़ा था, गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू लटकती थी, हाथों में हल और कुदाल थे, आज उन हाथों में फाउंटेन के पेन आ गए। धन्य है महात्मा। माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया, माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया। ये चमन जानते हो कैसा पड़ा था? उजड़ा हुआ चमन था जनता कराहती, उजड़ा हुआ चमन था जनता कराहती। पेशवाई राज आर्यों का शूद्र मारती, अत्याचार हो रहे थे। नारी सती थी होती दासी व भोग्या थी, हिंदू धर्म की मारी चुपचाप सहती थी।
इंसानियत का जज्बा इनमें जगा दिया। माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया, माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया। ज्योतिराव फूले ने, ज्योतिराव फूले ने बदलाव कर दिया। माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया, माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया। जय हो। माली जाति में पैदा हुए, माली जाति। ये माली थे स्कूल में पढ़ने न पाए हैं। मनोज, ये माली थे स्कूल में पढ़ने न पाए हैं। पिता के मित्र ने घर पर पढ़ाए हैं। ईसाई स्कूल से स्नातक हुए हैं। एक ब्राह्मण मित्र की वो बारात गए हैं, पर उच्च वर्ण लोगों ने इनको भगा दिया। माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया, माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया। माली समाज में पैदा हुए। एक बार ब्राह्मण मित्र की बारात में गए। छुआछूत तो भारत में बड़ी जारी थी। मानव को मानव की ठोकर से ठुकराया जाता था, मनुष्य को मनुष्य यहां समझा नहीं जाता था। बड़ी दयनीय दशा थी भाई। तो जब बारात से भगा दिए गए, पंगत में भोजन के लिए बैठे भगा दिए गए, तो आज वहां से आंखों में आंसू निकल आए। क्योंकि आपने सुना होगा बेटा मनोज, अरे यद्यपि दारुण दुख जग नाना, यद्यपि दारुण दुख जग नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। यद्यपि दारुण दुख जगनाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। सोचने लगे आज अगर हम माली जाति में पैदा नहीं होते तो आज बारात से भगाए नहीं जाते। विचार करना भाई। आज चल दिए रोते हुए, आंखों में आंसू हैं और दिल में बहुत विचार आ रहा है। इतना ही नहीं कि अपमान से रोते हुए मरने को वो चले। अपमान से रोते हुए मरने को वो चले। रास्ते में भंगी दो उनको खड़े मिले। उनकी दशा क्या थी? अपमान से रोते हुए मरने को वो चले। रास्ते में भंगी दो उनको खड़े मिले। आड़ी गले कमर में झाड़ू बंधे पड़े। इनको वो रोता देख के जोरों से हंसी पड़े। तब मरना छोड़े लड़ने का बीड़ा उठा लिया। माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया। माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया। सोचा जाकर के अपने प्राणों को खत्म कर दूंगा। अब ऐसा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। चल रहे रास्ते में जा रहे, सोच रहे हैं अब जाकर के कहीं डूब जाऊंगा तो जहर विष खा लूंगा। आज मन में जीने की चाहत समाप्त हो गई। तब तक देखा कि रास्ते में दो मेहतर
जिनके गले में हाड़ी लटक रही, कमर में झाड़ू बांधे और रास्ते में जो है खड़े। देख करके इनको जब रोता हुआ देखा तो जो मेहतर थे, भंगी जो थे, वो दोनों हंसने लगे। भाई ठाका मार करके हंसने लगे। फूले ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो? जब महात्मा फूले ने पूछा क्यों हंस रहे हो तो हंसने लगे। कहा अरे तुम रो रहे हो? अरे हमारी दशा देखो, हम नहीं रो रहे, हम नहीं अपमान महसूस करते। मरने का निश्चय छोड़ दिया, सोचा मरूंगा नहीं, अब मरूंगा नहीं, शोषित पीड़ित दलित और पिछड़े समाज के लिए लड़ूंगा। क्या हुआ भाई? आज देखा समाज के बारे में ज्ञान करने लगी कि हमारे लोग कैसे राजा सरंक बनाए गए और कैसे इनके गले में हाड़ी आई, कैसे इसको तोड़वाया जाए। फूले ने खोज किया। क्या खोज किया? कि फूले ने देखा इनको कोई ज्ञान नहीं है, फूले ने देखा इनको कोई ज्ञान नहीं है, शिक्षित नहीं है इसलिए पहचान नहीं है। फूले ने देखा इनको कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो इनको अपमान का एहसास होता। विचार करने लगे महात्मा फूले। क्या? फूले ने देखा इनको कोई ज्ञान नहीं है, शिक्षित नहीं है इसलिए पहचान नहीं है। पहले स्त्री शूद्र को शिक्षित कराना, गुलामों को गुलामी का एहसास दिलाना। इसलिए सत्य शोधक उन्होंने समाज बना दिया। माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया, माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया। रात दिन एक कर दिया। विचार किया ये शिक्षित नहीं है। अब बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन कैसा होता है मालूम? बड़े बड़े विद्वानों ने लिख दिया। क्या लिखा? अरे विद्याहीन नर सोहई कैसे हो, विद्याहीन नर सोहई कैसे, कैसे? लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। विद्याहीन नर सोहई कैसे और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती, अब बढ़िया पनीर की सब्जी बनी है, बढ़िया छोले मसाला बना है। हाँ। कहने का भाव क्या भाइयों? लवण ही जो है विद्याहीन नर सोहई कैसे और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। और एक चुटकी नमक नहीं डाला। भोजन खाने वाला कहेगा या तो बनाने वाला भूल गया या तो उसने डाला नहीं। यह मनुष्य के जीवन में शिक्षा का महत्व है। महात्मा फूले विचार कर रहे हैं। घर में जाकर के अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले के पास में बैठ गए और फूट फूट के रोने लगे। कहने लगे कि इनको ज्ञान नहीं है कि शिक्षा हमारे जीवन का आधार है और शिक्षा पर पाबंदी लगी हुई है। इसलिए सबसे पहले गुलाम को गुलामी का एहसास कराना पड़ेगा और उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ाना शुरू किया। कहा पहले तुम पढ़ो, हम पढ़े हैं तुम पढ़ो।
और फिर तुम इन माताओं बहनों बेटियों को पढ़ाओ। बिना शिक्षा के इनका कल्याण नहीं होगा। गुलामगिरी जैसी किताबों को लिखा, किसान का कोढ़ा जैसी किताबों को लिखा समाज के लिए। सत्य शोधक संस्था की स्थापना की और उसमें दीन दुखी गरीबों के लिए काम करने लगे महात्मा ज्योतिबा फूले। धन्य ऐसे महात्मा। पहले पढ़ाया बीबी और शिक्षिका बनाया, पहले पढ़ाया बीबी को शिक्षिका बनाया, तब नारी शूद्र के लिए स्कूल चलाया, फिर विधवा आश्रम प्रसूति गृह भी चलाया, फिर विधवा आश्रम प्रसूति गृह भी चलाया, उनके बच्चे गोद लिया गोद दिलाया, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन चला दिया, माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया, माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया। पहले पढ़ाया बीबी शिक्षिका बनाया। अब माता सावित्री गांव गांव जाकर घर घर जाकर शोषित समाज के बच्चों को पढ़ाने लगी। लेकिन उस पढ़ाने में माताओं बहनों कितना कष्ट हुआ। हमारे समाज की महिलाएं गोबर मारती थी, कीचड़ मारती थी और कहती थी देखो मास्टराइन आ गई पढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें शिक्षा की कीमत नहीं मालूम थी। धन्य है माता सावित्री ज्ञान की देवी। आज ऐसी ज्ञान की देवी का हमारी बहनें नाम तक हमारे समाज की नहीं जानती। और सबसे पहले भारत में हमारे समाज को पढ़ाने के लिए प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले बनी। सत्य शोधक संस्था की स्थापना किया, फिर विधवा आश्रम प्रसूति गृह भी चलाया। विधवा का हमारे देश में बहुत घृणित स्थान था। महात्मा फूले ने कहा ये विधवा नहीं है, इनके अंदर भी जीवन है, इन्हें भी जीने की आवश्यकता है। उनके विवाह की व्यवस्था करवाई। आदि शोषित पीड़ित समाज के लिए काम किए। धन्य है, बारंबार नमन, बारंबार सत सत वंदन ऐसे महान पुरुष के चरणों में करता हूं। धन्य ऐसे महात्मा को, ऐसे महात्माओं को इस भारत को फिर से आवश्यकता है। शिक्षा की कुंजी देकर चले गए। उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समय में कहा। जिस समय बाबा साहब अंबेडकर लंदन से अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़ करके लौटे और उस समय बाबा साहब प्रॉब्लम ऑफ द रुपए की समस्या को लिख रहे थे। उस समय बाबा साहब जब लौट करके आए, जिस समय बाबा साहब प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिख रहे थे, रुपए की समस्या, अर्थशास्त्र का एक ग्रंथ है बहुत महान। तो बाबा साहब जिस समय उस ग्रंथ को लिख के लौटे, अधूरी पढ़ाई छोड़ के लौटे लंदन से, उन्होंने कहा कि आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। फिर उन्होंने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पी करके मनुष्य दहाड़ने लगता है। आज तक हमारी बहनें, हमारे भाई उस शिक्षा की कीमत नहीं जानते। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना और विनती करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, मेहनत और मजदूरी करिए, दुर्व्यसनों से पैसे को, धन को बचाइए और बुद्ध की शरण में आकर के, ज्ञान की शरण में आकर के अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। 4 लाइनों को सुनिए, ज्ञान क्या है। अरे बिन विद्या के मानव सुना, पत्नी सुनी पति बिना। बिन विद्या के मानव सुना, पत्नी सुनी पति बिना। बिन आंसू के आंखें सुनी, तप है सुना त्याग बिना। वारे भैया, भैया रामाधार,
बिन आंसू के आंखें सूनी तपहई सूना त्याग बिना। हाँ भैया, भैया पान जी, बिन बहिना के भैया सुना, बहना सुनी भाई बिना। विचार करिए भाइयों, आनंद राज महीने के 27 दिन 28 दिन अपने जीवन के अनुभव खोजता है। बिन बहना के भैया सुना, बहना सुनी भैया बिना। सच कहता हूँ भाई मेरे सब दुनिया सुनी ज्ञान बिना। और इतना ही नहीं, भैया लक्ष्मी सुनी हमारे बिना, हम भी सुने उनके बिना। भैया लक्ष्मी सुनी हमारे बिना, अब हम भी सुने उनके बिना। सच कहता हूँ भाई मेरे अब दुनिया सुनी बुद्ध बिना। हाँ भैया, बड़ा भाई हमारे साथियों को साधुवाद देता हूं। मनोज बिना भाई हम सुने हैं, सुने मनोज हमारे बिना। भैया मनोज, हाँ भैया, मनोज बिना हम भी सुने हैं, सुने मनोज हमारे बिना। रामाधार का क्या कहना है, इनके बिना है मंच सुना। लवली सुने हमारे बिना, हम भी सुने लवली बिना। बिना गुरु भाई चेला सुना, सुना चेला गुरु बिना। कि अब तो छोड़ो अंधविश्वास, बुद्ध से नाता तुम जोड़ो। कि अब तो छोड़ो अंधविश्वास, बुद्ध से नाता सब जोड़ो। इस भाव से आप लोग सुन रहे हैं कैसे एक कैसेट जो हमारी जागो और जगाओ, कैसे जागो कैसे जगाओ। हमारे समाज में सामाजिक कुप्रथाओं का अंबार लगा है। बड़ा साधुवाद देता हूं भाई
हमारे डॉक्टर साहब अशोक सिद्धार्थ जो बेनीगंज हरदोई के रहने वाले हैं, भाई डॉक्टर सुरेश भारती जी सकरन सीतापुर से, ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। ये एक हमारे समाज में कुप्रथा है, वैसे लोग इसको प्रथा बताते हैं, लेकिन अगर कोई विद्वान है, बुद्धिमान है, विवेकी है, पंडित है, तो इसको कुप्रथा बताएगा। ये हमारे समाज में कुप्रथा है, 13वीं की कुप्रथा। 13वीं 10वां जो समाज में किया जाता है किसी के मरने के बाद में, उसके बारे में हमने कुछ सोचा और लिखा है कि देखो भैया ई भारत में है ऐसा अंधविश्वास बढ़ा, कुछ लिए पुरानी रीति बैठे अब हूं उन पर भ्रम भूत चढ़ा। कुछ लोग हमारी बातों को बिना सुने, बिना समझे हमारे ऊपर टीका टिप्पणी किया करते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, भाइयों आप लोग ज्ञानी बनकर, विवेकी बनकर हमारी बातों को सुने, समझें और उस पर अमल करें कि वास्तव में ये प्रथा है या कुप्रथा है। देखो भैया ये भारत में है ऐसा अंधविश्वास बढ़ा, कुछ लिए पुरानी रीति बैठे अब हूं उन पर भ्रम भूत चढ़ा। देखो भैया ये भारत में ही कैसा अंधविश्वास बढ़ा और कुछ लिए पुरानी रीति बैठे अब हूं उन पर भ्रम भूत चढ़ा। जैसे भूत होता नहीं, भूत का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, व्याकरण में पढ़ाया जाता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल पढ़ी हम लोगों ने व्याकरण। फिर इसी को अंग्रेजी में पढ़ा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो जो फ्यूचर है वही भूतकाल। अब लोग जानते हैं भूत कोई चीज होती है, किसी को रात में पायलें बजती सुनाई देती है, किसी को लगता है हमारे ऊपर सवारी कर ली। अब सवारी भूत तो किसी चीज की अच्छी नहीं लगती, औरतों को सवारी अच्छी लगती। इसीलिए अंग्रेज लोग कहा करते थे इंडिया इज ए शिपिश मेंटालिटी कंट्री। भारत एक भेड़ चाल वाला देश है। एक भेड़ अगर गिर गई पाली तो सब भेड़े वहां गिर गए। कहना है कि माता पिता जीवित थे तब हमने क्या किया और उनके मरने के बाद हमने क्या किया। कहना है कैसे, इस कैसेट का नाम हमने क्यों रखा जागो और जगाओ, कि जिंदा माँ अपने माँ बाप साथ ये दंगा रोज मजावत है। अगर कह दे भैया कुछ, भैया हमारे लिए कुछ खाए पी के लिए भैया ले आए, अरे कहीं बुढ़ा चुपे बढ़ तुम्हारी का दो ही मौत ले ले घूम रही का, कि जिंदा माँ अपने बाप साथ ये दंगा रोज मचावत हैं, लेकिन मर जैसे गए बप्पा हड्डी गंगा पहुंचावत हैं। जिंदा माँ अपने बाप साथ यह दंगा रोज मचावत हैं, चुल्लू भर पे चाहे जा उल्लू बले बले घूमो, बाप गरियाओ चाहे मातारी गरियाओ। कैसा हमारा समाज, कैसी पुरानी परंपराएं और कैसे उनको निभाने वाले लोग। कहना है जिंदा माँ अपने बाप साथ ये दंगा रोज मचावत हैं, लेकिन मरी गए जैसे बप्पा हड्डी गंगा पहुंचावत हैं। कबहू पौआ भरी मिठाई ना लेके आए, जो ले बप्पा खाए ले तन तुम्हारी काया सही हो जाए। तो जब नहीं पूछा तो तमाम लोग बेचारे अपने जीवन को
जीने से जो है सोचने लगे हमारी मौतें भगवान हो जाए, यह बढ़िया है। तो जिंदा माँ पूछी बात नहीं, बप्पा निराश हुई के मर गए। भैया जिंदा माँ पूछी बात नहीं, बप्पा निराश हुई के मर गए। और जो कुछ भई करे बने उनके सो सब तुम्हारे हित करी गए। धन्य है वो माँ जिसने 9 महीना हमें अपनी कोख में रखा, लेकिन हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन भूल गए और कैसे हम कुप्रथाओं को निभा रहे हैं। सोचे विचारे और समझें। ऐसे तुम भूले माई बाप नेकी नहीं लगावती हो। मर गए जब ही बप्पा तुम्हारे 10वां तेरही रचावत हो। मर गए जब ही बप्पा तुम्हारे 10वां तेरही रचावत हो। ऐसे तुम भूले माई बाप नेकी नहीं नेह लगावत हो। और जैसे मर गए बप्पा तुम्हारे 10वां तेरही रचावत हो। भाइयों, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन पुराणों में ग्रंथों में जो दिया गया, यहां तक मैंने लोगों से सुना है कि महाभारत के अनुशासन पर्व में ये लिखा हुआ है कि मृत भोज खाने से ऊर्जा नष्ट होती है। जब हमारे धर्म ग्रंथ ये कह रहे हैं कि मृत भोज खाने से ऊर्जा नष्ट होती है, तो फिर मृत भोज क्यों? मैं प्रश्न करता हूं विद्वान विवेकी लोगों से। 16 संस्कार बताए गए। सबसे पहला संस्कार होता जिस समय हम अपनी मां की कोख में आए, तो सबसे पहला संस्कार हमारा हुआ गर्भधारण संस्कार। उसके बाद में जब हम जन्म लिया तो हमारा जन्म संस्कार। फिर जन्म संस्कार जब हो गया तो उसके बाद में कहीं कहीं क्षेत्रों में परंपरा है, जैसे बच्चा 1 दिन 2 दिन का जब हुआ तो हमारी बहिनी चिल्लाए लगती, कहती लड़का का मार चटावा। तो मार चटाने के जिसको अन्नप्राशन बोलते हैं संस्कार। फिर कुछ लोग भैया जो है लड़का के बार छोड़ देते हैं, अब कहीं के गबुआरे बार गबुआरे बार। तो गबुआरे बार है कि भैया लड़का के रे, तो भैया वो गबुआरे बार जब कटवाए गए तो उसको बोलते हैं मुंडन संस्कार, जिसको अपने बुद्ध की व्यवस्था में कहते हैं केश कप्पन संस्कार। तो केश कप्पन संस्कार होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरत नहीं है कि हम अपने घर अपने परिवार को बर्बाद कर दें। तो इस तरीके से संस्कार होते रहे। केश कप्पन संस्कार हुआ, फिर कभी तिलक संस्कार होता है, फिर विवाह संस्कार होता है, घर में पत्नी आई तो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और फिर एक दिन धीरे धीरे जब जिंदगी हमारी लाइफ पूरी हो गई तो उसके बाद में फिर मनुष्य मरता है। और जब मरता है तो सब रिश्तेदार हितु मित्र दिलगिरों को सूचना दी जाती, भाई फलाने अब नहीं रहे, इनका कल जो है दिन के 12 बजे 1 बजे या 2 बजे इनका क्या किया जाएगा? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा। अब अंतिम संस्कार हो गया। अब अंतिम संस्कार करके जब लौटे तो 10 लोग 12 लोग 7 लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने अंतिम के बाद में 13वां संस्कार पता नहीं कौन सी गणित लगा के कहां से पैदा कर दिया। महाभारत का अनुशासन पर्व कहता है कि मृत भोज खाने से ऊर्जा नष्ट होती, फिर भी कैसी कुप्रथा लिखा हुआ है। संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः पुनः, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो तब खाने वाले का मन प्रसन्न होता है। अगर खिलाने वाले का मन प्रसन्न नहीं है तो खाने वाले का मन प्रसन्न नहीं होगा। अच्छा, वहां जहां हम 13वीं खाने जाते हैं 10वां में जाते हैं, वहां किसका मन प्रसन्न है? खाने वाले का कि खिलाने वाले का है? तो कहना उस समय कि जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता,
जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, मारो रही बिलख रही, बेटा चला गया, बेटा जीवन का सहारा छिन गया। जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीभ का कैसे तुमको आता। जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, और वहां पहुंचकर स्वाद जीभ का कैसे तुमको आता। अंतिम के बाद में 13वां बना दिया। और कहना है कि पति के चिर वियोग में व्याकुल विधवा उसकी रोती। अब जिसका पति मर गया वो पत्नी पछाड़े खा खा के रो रही कि हाय हमारा जीवन कैसे कटेगा, कैसा मृत्यु भोज, कैसी 13वीं। पति के चिर वियोग में व्याकुल जिसकी विधवा रोती, बड़े चाव से पंगत खाते तुम्हें पीर ना होती। अभी हाल ही में हमारे साथी भाई पाल जी, बड़े हमारे जुझारू साथी और बौद्धिक विचारधारा के साथी, तो मैं आपको सत्य घटना एक बताता हूं कि हमने इस कैसेट में जागो और जगाओ में इसका जिक्र किया। तो अपने घर पर बैठा हुआ था, तुम्हारे साथी का फोन आया, बोले गुरुजी हमारी एक रिश्तेदारी में जो है आज 13वीं का संस्कार है, चलिए। तो हमने कहा ठीक है, मैं खाली था, हमने कहा चल देता हूं। अब लोकाचार चल रहा भारत में, मैं चल दिया। मैं हरदोई जनपद का रहने वाला, वहीं मैं जो है पड़ोस में गया इनकी रिश्तेदारी। तो वहां जाकर मैंने क्या देखा, अब देख करके मैं इतना कुंठित हुआ, वहां की दशा और व्यथा को देख करके मैंने इस कैसेट में इसको दिखाने का आप लोगों को प्रयास किया। तो गया मैं वहां पर, तो हमारे साथी जो थे उनके रिश्ते में साधु भाई लगते थे, तो वो जो थे उनका निधन हो गया। और जब उनका निधन हो गया तो उसके 3 बच्चे, एक बच्चा भी गोदी में रेंग रहा, 2 बच्चे जमीन पर चल रहे। ये उस स्त्री की झलक आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप लोग इसको समझने का प्रयास करें। कैसा समाज है और कैसी रूढ़ियां हैं, क्या इनको तोड़ना आज के युग में आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं। मैं जाकर जब वहां पहुंचा तो हम लोग एक गर्मी के मौसम में एक बाग में बैठे, आम का बाग था। कुछ लोग थोड़ी देर बाद बुलाने आए, बोले भाई आप लोग भी भोजन करिए। कैसा भोजन? तो लड़के ने मुझसे बड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा कि कैसा भोजन? जो भोजन बना है भंडारे। कैसा भंडारा? मैंने उससे कहा कि जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो तो खाने वाले का मन प्रसन्न होता है। वो ठहरा गांव का आदमी मेरी वैचारिक भाषा को समझ नहीं पाया। अन्य लोगों ने बैठ के बारी बारी से भोजन किया, कुल्ला किया, अपने अपने घर चले गए। न सांत्वना के 2 शब्द। मैं बैठे बैठे वहां देखता रहा और कुंठित होकर निराश होकर वहां से जब वापस लौटा तो मैंने सोचा कि क्यों न इस मुहिम के खिलाफ एक जंग छेड़ी जाए। हमारे तमाम साथी हरदोई जनपद के पाल समाज के लगे हुए हैं इस व्यवस्थाओं को मिटाने के लिए। वहां से लौट के हम आए, 3 दिन के बाद में हमें सूचना मिली कि उसकी सास और उसके भाइयों ने उसको अलग कर दिया, जिसका पति मरा था। वो अलग करने के बाद में उसके हिस्से में जो 1.5 कुंटल गेहूं पड़े थे, उनको सब लोगों ने बैठ के पंगत में खा डाला।
7,000 रुपया जिस समय वो मरा, उसके पास निकले तो उसकी सास ने कहा इनको दो तो हम 13वीं करें, अगर नहीं दोगी तो 13वीं नहीं करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों से विनम्र अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि कब तक एक कुप्रथाएं हम ढोते रहेंगे और कब तक हम मुर्दा बनकर के जिएंगे। मेरा हृदय द्रवित हो गया, करुणा और पीड़ा का मैं अनुभव आपको नहीं बता सकता। लौट करके आया, मैंने इस कैसेट को लिखना शुरू कर दिया और मैंने सोचा कि अब जब भी मैं स्टूडियो जाऊंगा तो इस चीज पर मैं प्रकाश डालूंगा, ताकि हमारे समाज के लोग हमारी वाणी को सुन करके अगर 10 लोग अपने आप को बदल पाए तो कैसेट बनाना हमारा सफल और सार्थक होगा। आ जाइए वहीं पर कि जिंदा माँ जो सेवा करी है सोई आशीष दया सब मिली जाई है। पिता की सेवा करिए, माता की सेवा करिए, जीवित में करिए। कहना है कि जिंदा माँ जो सेवा करी है सोई आशीष दया सब मिली जाई है। और उरैया पर पानी डारे का बप्पा का पानी मिली जाई है। उरैया पर पानी डारे का बप्पा का पानी मिल जाई है। वो नहीं लोग दाब उसकी उरैया बनाते हैं, कहते हैं बप्पा पानी पिए। बप्पा बेचारे मर गए, अंतिम संस्कार हो गया। अरे 4 महाभूतों से शरीर बना है, चारों महाभूत अपनी अपनी जगह चले गए, हमारा खेल खत्म हो गया, फिर कौन खाएगा। जिंदा माँ जो सेवा करी है सो आशीष दया सब मिल जाई है। उरैया पर पानी डारे का बप्पक पानी मिल जाई है। और इतना ही नहीं, एकादशा के दिन सगरे 11वें दिन सब लोग इकट्ठा होते हैं। एकादशा के दिन सगरे रिश्तेदारन का बुलवावें। लई कढ़ी पकौड़ी भात मठा चौरा पर उनके ढरियावें। लई कढ़ी पकौड़ी भात मठा चौरा पर उनके ढरियावें। एकादशा के दिन सगरे रिश्तेदारन का बुलवावें। अब एकादशा वाले दिन जो कढ़ी पकौड़ी और अपने का बोलत भैया मंगौरा भात, हाँ भैया पतरी में लेके चौरा पर रखिया गहन बप्पा खाई ले। भाइयों, कैसा अंधविश्वास, कैसी कुप्रथा हमारे समाज में चल रही। कहना पड़ा कि जो मरे बेचारे माई बाप का ऊ खाने का आवत हैं। कैसा समाज, कैसे शिक्षित। जो मरे बेचारे माई बाप का वो खाने को आवत हैं। और चौरा पर धरी के कढ़ी बात कौवन का बाप बनावत हैं। चौरा पर धरी के कढ़ी भात कौवन का बाप बनावत हैं। दिल से ढोंग निकारी देव, ये दिल से ढोंग निकारी देव, कभी निर्भय तुम्हें समझाई रहे। ये दिल से ढोंग निकारी देव, आनंद राज समझाई रहे। तुम मरे बाप का जाने बूझ का है का उल्लू बनाई रहे हो। छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, अगर आपको उचित लगता है तो करते रहिए।
कहा गया जब भोजन खिलाने वाले का मन प्रसन्न तो खाने वाले का मन प्रसन्न। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब 13वीं होती 10वां होता, न खाने वाला न खिलाने वाला कोई प्रसन्न ही नहीं, सब रो रहे, सब परेशान। उस समय हमने 4 लाइनें लिखी। क्या कि जिस भोजन को बनाने में हर क्षण ही लोग सब रोते हैं, जिस भोजन को बनाने में हर क्षण ही लोग सब रोते हैं, ऐ कैसी लकीर पीट रहे अज्ञान नींद तुम सोते हो। बेटा मनोज, कैसे भोजन बनना है? क्या हम अपने ग्रंथों का पालन कर रहे? नहीं। लकड़ी फाड़ी ईंधन के लिए रो रो के बुरा सब हाल हुआ, आटा गूंथे घर की नारी मानो वो काल समान हुआ। पूड़ी बनाई रो रो कर, डाली कढ़ाई में रो रो कर, हरे काम इसी तरह पूर्ण हुआ, बोलो भैया क्या रो रो कर। जिस भोजन को बनाने में हर क्षण ही लोग सब रोते हैं, कैसी लकीर पीट रहे अज्ञान नींद तुम सोते हो। लकड़ी फाड़ी ईंधन के लिए रो रो के बुरा सब हाल हुआ, आटा गूंथे घर की नारी मानो वो काल समान हुआ। पूड़ी बनाई जा रही रोते हुए, लकड़ी फाड़ी जा रही रोते हुए, आटा गूंथा जा रहा रोते हुए, फिर कैसे भोजन खिलाने वाले का मन प्रसन्न, कैसे खाने वाले का मन प्रसन्न। अरे जानवरों से सीख लो, मनुष्य जानवरों से सीख लो। एक जानवर का जब साथी मर जाता है तो जानवर उस दिन चारा नहीं खाता, और हम मनुष्य हैं। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग्यमान उस तनु पावा, बाबा तुलसी की चौपाई पर लोगों ने गौर नहीं किया, खाली पढ़ते ही रह गए। अरे जानवर से सीखना पड़ेगा। बड़े भाग्यमान उस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा।
बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़ा जो है ये मनुष्य का जीवन, बड़ा शरीर बड़ा कीमती, बड़ा मनुष्य का तन और मन दोनों कीमती, लेकिन कैसी अज्ञानता में हम जी रहे। आज भी ऐसी पुरानी कुप्रथाओं को बराबर हम चलाने काम कर रहे हैं। जानवरों से सीखिए, जब एक जानवर मर जाता है तो दूसरा उस दिन चारा नहीं खाता, व्याकुल होता, पछाड़े खाता, आंसू भी बहाता है। तो इसलिए अंत में 4 लाइनों को सुने और समझें और ऐसी अज्ञानता से अपना नाता खत्म करें कि मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ, मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ। धर्म यही कहता है बंधुओं मृतक भोज मत खाओ। अरे जिसका पति, जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका भतीजा चला गया, कैसा भोजन। चला गया संसार छोड़कर जिसका पालन हारा। मनोज, चला गया संसार छोड़कर जिसका पालन हारा। पड़ा चेतनाहीन जहां पर वज्रपात हनि के मारा। इस कुरीति के उन्मूलन का साहस सब जन दिखलाओ। इस कुरीति के उन्मूलन का साहस सब जन दिखलाओ। मास्टर साहब, धर्म यही कहता है बंधुओं मृतक भोज ना खाओ। धर्म यही कहता है बंधुओं मृतक भोज ना खाओ। धर्म यही कहता है बंधुओं मृतक भोज मत खाओ। मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ। 50 लोग 100 लोग जमा हो जाओ। मेरी समझ में आया दुनिया में विचार सबके अलग होते। सब लोग 100-100 रुपया, 50-50 रुपया लगा करके अगर चंदा जमा करते, सहयोग जमा करते और उस मरे हुए परिवार के लिए, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए देते, एक सहानुभूति प्रकट करते कि ये बहन है, बेटी, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, ये चंद सहयोग हम लोग दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म के तत्व को समझे उसे धर्मज्ञ कहते हैं। धर्म के तत्व को समझे उसे धर्मज्ञ कहते हैं। नष्ट कर दे विकारों को उसी को यज्ञ कहते हैं। जानत है मानत नहीं। तमाम लोग कहते हैं उनसे कहो, कहीं भैया हम तो जानते हैं लेकिन क्या करें, लोग का आचार है। अब वो फूफा नहीं माने, मामा नहीं माने, घरवाले नहीं माने। कहना है कि जानत है मानत नहीं, अवमानत है छल मन माही। ऐसे माने का भया अमल करें जो नाही। ज्ञानीता को जानिए बोले सोच विचारी। कथनी को पीछे करई करनी करे अगारी। बोलिए तथागत बुद्ध भगवान की, बोलिए अपने अपने माता पिता की। आइए अंत में चलते चलते बड़ा सुंदर शब्द एक भजन सुने, विचार करें 4 लाइनों पर। बड़ा सुंदर लिखा है। ये सब कब छूटेगा? जब एक सतगुरु आपको मिलेगा। सतगुरु जैसे कबीर जैसे सतगुरु, रविदास जैसे सतगुरु, नानक जैसे गुरु। सतगुरु सत्य को बताने वाला गुरु। कहना है उस समय 4 लाइनों को लिखा है कवि ने कि भरम ना मिटी है। ये भरम है कि भरम ना मिटी है, बिन सतगुरु के भरम ना मिटी है। बिन सतगुरु के भरम ना मिटी है।
बिना सतगुरु के, बिना सतगुरु के भरम नाई मिटी है, बिना सतगुरु के भरम नाई मिटी है, बिना सतगुरु के। ढोंगी लुटेरा बहुत दुनिया में, ढोंगी बना लुटी है, और ढोंगी बनी लुटी है, बिना सतगुरु के भरम नाई मिटी है, बिना सतगुरु के। हमारी दशा क्या है? सतगुरु तो हम जानते नहीं, और तमाम गुरु घूम रहे हैं, गलिन गलिन गुरुआ फिर चलबो मंतर ले, गलिन गलिन गुरुआ फिर चलबो मंतर ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ अचरा लघोटी, भरम नाई मिटी है, बिना सतगुरु के भरम नाई मिटी है, बिना सतगुरु के। भैया संतोष, हाँ सतगुरु ढूंढिए, सत्य गुरु ढूंढिए। मातु पिता का वचन नहीं माने, वचन नहीं माने, वचन नहीं माने, ओ मातु पिता के वचन नहीं माने। और जब पिता की बात नहीं मानोगे फिर तुमको मना कौन करेगा? खराब काम कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो। मातु पिता के वचन नहीं माने, भैया राम जीवन कौन तुम्हें डटी है बिना सतगुरु के, कौन तुम्हें डटी है बिना सतगुरु के। अरे मनोज, बिना सतगुरु के, बिना सतगुरु के, बिना सतगुरु के, बिना सतगुरु के भरम नाई मिटी है, बिना सतगुरु के भरम नाई मिटी है, बिना सतगुरु के भरम नाई मिटी है। सत्संगत से दूर तुम रहते, कुमति नाई छुटी है बिना सतगुरु के, कुमति नाई छुटी है बिना सतगुरु के। आहा, जो जस करी हो तई से फल पई हो, तैसे फल पई हो, हाँ तैसे फल पई हो। जो जस करी हो तैसे फल पई हो, बचन नाई टरी है बिना सतगुरु के, बचन नाई कटी है बिना सतगुरु के।
कहें कभी निर्भय सुनो भाई बहना, कहें आनंद राज सुनो भाई बहना। कष्ट कौन कटी है बिना सतगुरु के, हाय कष्ट कौन कटी है बिना सतगुरु के। कष्ट कौन कटी है बिना सतगुरु के। ऐसी को प्रथाओं से नाता तोड़े, अज्ञानता से नाता तोड़े, बुद्ध से नाता जोड़े। ऐसी व्यवस्थाओं को त्याग करके अच्छे समाज का निर्माण करें, समाज में सहानुभूति के काम करें, पढ़ें पढ़ाएं। इसीलिए हमने इस अपनी कैसेट का नाम रखा जागो और जगाओ। बहुत बहुत सभी को साधुवाद, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।